प्रिय शिक्षार्थियों, प्रस्तुत परीक्षा श्रृंखला में बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को दिया गया है। इसमें सैद्धांतिक तथ्य का समावेशन किया गया ताकि आप आधारभूत तथ्य से परिचित होकर सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सफलतापूर्वक दे सकें। बाल विकास के सिद्धांत टेट, ये टेट एग्जाम के लिए उपयोगी है। बाल विकास क्या है, इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिन्हें भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के बाद वह कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जिसे बाल विकास कहते हैं। अध्यापक के लिए बाल विकास की अवस्थाओं को समझना आवश्यक क्यों है? अध्यापक के लिए वातावरण और बालक एक दूसरे के पर्याय जोड़ीदार बनकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह सफलता प्राप्त करने के लिए बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि इन अवस्थाओं के कारण ही वह बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति को विकसित कर सकता है। इसी को समझाने के लिए आइए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, आइए चर्चा करते हैं इस पर। पहला सिद्धांत, बाल की दिशा का सिद्धांत। इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसे मस्ताधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड, विकास क्रम का सिद्धांत। इस बाल के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम से अर्थ है बालक का विकास पहले गर्भावस्था, फिर शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, ये अवस्थाएं दी हुई हैं। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा व गामक, देखना, सुनना, लटकना आदि छोटे विकास होते हैं। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना होता है। सर्वोपरि इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना होता है, परंतु मॉन्टेसरी के अनुसार इसका क्रम सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना बताया गया है। तीसरा सिद्धांत है विकास की गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को डगलस व हॉलैंड ने दिया था। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग रहती है। विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में बालक का विकास तीव्र, बाल्यावस्था में बालक का विकास मंद तथा किशोरावस्था में बालक का विकास दोबारा तीव्र हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में दोबारा तीव्र होता है। हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, ये देखिएगा, हरलॉक के अनुसार एक बालक को अपने जीवन में विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। बाल विकास में इन अवस्थाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आयु के द्वारा। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव इन अवस्थाओं से गुजरता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास उसकी आयु के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है, तथा बाल विकास में इन्हीं अवस्थाओं का निर्धारण आयु द्वारा किया गया है। हरलॉक के अनुसार विकास गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक का काल। नवजात अवस्था, जन्म से 14 दिन तक का। शैशवावस्था, 14 दिन से 2 वर्ष का काल। बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष और किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष। इस प्रकार विभाजन किया गया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में परस्पर संबंध
का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इस बाल सिद्धांत के अनुसार, या कहें कि इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक बताते हैं कि बालक के सभी विकास विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं या होते हैं। यदि एक भी विकास सही रूप से नहीं हुआ तो बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब ये सारे विकास जुड़े हुए हैं। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार यदि बालक शरीर से स्वस्थ होगा तभी उसका मानसिक विकास स्वस्थ होगा, और यदि मानसिक विकास स्वस्थ होगा तभी वह सामाजिक कार्यों में भाग ले सकेगा और संवेग स्थिर रहेगा। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये 5वां है। बाल विकास के सिद्धांत में निरंतर विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास मंद जरूर हो जाता है, परंतु बालक का विकास लगातार चलता रहता है। छठा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत हरलॉक ने बाल विकास के सिद्धांत में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास निरंतर होता रहता है, परंतु किसी में भी समानता नहीं पाई जाती है। जैसे कि यदि हम दो बच्चों के विकास को देखें तो दोनों में विकास जरूर होगा, परंतु दोनों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से विभिन्नता पाई जाती है। 7वां है एकीकरण का सिद्धांत। इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है और अंत में सभी में एकीकरण करता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बालक के आगे एक खिलौना रखा है और वह थोड़ा दूर है तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसीटते हुए खिलौने तक पहुंचता है, फिर हाथ का इस्तेमाल कर उसे छूने की कोशिश करता है। अंत में क्रियाओं को जोड़कर वह खिलौने को साथ में लेता है। 8वां देखिएगा, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम, वातावरण एक दूसरे का गुणनफल होते हैं। नवा सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह बाल विकास का सिद्धांत हरलॉक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान होता है। जैसे कि एक बालक भारत का है, दूसरा बालक अफ्रीका का, लेकिन दोनों का विकास एक समान होगा। 10 सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। आइए इन 10 सिद्धांतों के बाद 11वें सिद्धांत पर चलते हैं हम। चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का अर्थ है कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में बालक का विकास होता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसकी ओर हम चलते हैं। जो बाल विकास से संबंधित प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग। अब पहला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यह हमें बताना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा है। इसमें आता है पहला कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। दूसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। इसका उत्तर है ए, पहला वाला जो भाग है दर वाला था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है, यह हमें बताना है सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें नाम आएंगे, देखिएगा कि पहला है हरलॉक, फिर जेम्स ड्रेवर,
फिर मैर डुगल और लास्ट में मुनरो। तो इसमें जो आपका आंसर है वो दिखेगा, पहले आप चेक करिए फिर आंसर मिलाइए। आंसर इसका है ए पार्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है। ये देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन है, जरा देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आता है कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, फिर स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय और अवबोधन की क्षमता। अब आप आंसर देखिएगा, आप अपना आंसर चेक कीजिए और फिर ये देखिएगा कि इसका जो आंसर है वो है भाग ए, पहला वाला पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है। ये हमें बताना है कि विकास का नियम कौन नहीं है। इसमें देखिएगा ऑप्शन आ रहा है, पहला व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास शनय शनय होता है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। इसका जो आंसर है वो आप चेक करो अपना आंसर। इसका आंसर आएगा डी भाग, लास्ट का भाग है वो इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्या है बताइएगा। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका आंसर आप देखिएगा, चेक करें अपना आंसर। इसका जो आंसर आएगा वह आएगा सी, समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। अब क्वेश्चन नंबर 6, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है, ये नाम बताना है हमें। तो इसमें आएगा पहला परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और पत्र पत्रिकाएं। फिर इसका आंसर चेक करो। इसका जो आंसर आएगा आपका ए आएगा, पहला वाला भाग, परिवार। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन है, पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़काल और किशोरावस्था। तो आप इसका आंसर देखिएगा, जो इसका जो आंसर आ रहा है वह है डी। डी इसका जो सही आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है और क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ये कथन किसका है, हमको यह बताना है। उसमें मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। तो जो ऑप्शन है हॉर्लॉक, सोरेनसन, क्रो एंड क्रो और जीन पियाजे। आप आंसर देखिएगा, आंसर मैच की मिलाइए जरा। इसका जो आंसर है वो है ए, आंसर इसका ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो देखिएगा, जो ऑप्शन है वो नोट करिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो चेक करिएगा।
इसका सही आंसर है डी, किशोरावस्था। इसमें स्वसम्मान की भावना पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो स्टेटमेंट है वो दिए जाएंगे आपको। पहला स्टेटमेंट यानी कि पहला कथन ये है कि वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती और वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन ए, उत्तर ए इसका सही उत्तर है। इस प्रकार आपने देखा कि ये 10 प्रश्न दिए गए थे और आशा है आपने इन्हें सही कर लिया होगा, देख लिया होगा। थैंक यू।